आइए परवेज देलेकर साहब जिन्होंने बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन की ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की है, उन्हीं के हाथों से इस फाइनल का टॉस हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। हेड कहना यहाँ पर और आया भी है हेड। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज देलेकर साहब। 7-12 मापोली ने टॉस जीता है। मोइस टॉस जीता, क्या करने जा रहे हो? बैटिंग। यस, तुरंत ही फील्डिंग लगानी है भावे डेविल्स। ठीक है ठीक है, ये बाबू ये पैसे रख तेरे पास। हमारे पास जो है जिलानी शेख के लिए 500 रुपए और आमान भाभी के लिए 500 रुपए आ चुके हैं। और अभी हमारे बीच में जो है मापोली की बुलंद आवाज जकी नाचन सर। ओवर टू जकी नाचन सर। नहीं नहीं, देखिए इस बात का ध्यान दें कि पावर प्ले नहीं रहेगा, फील्डिंग लगानी, ओपनर बैट्समैन भेजना है। यस, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भुरे साहब, क्या बेहतरीन उनकी कमेंट्री रही और बहुत मज़ा आया है आज उनके साथ कमेंट्री करने के लिए। जब एक टीचर के साथ आप बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलता है। और अब हमारे साथ एक ऐसे कमेंटेटर ज्वाइंट होने जा रहे हैं जिन्होंने मापोली के हर टूर्नामेंट में अपनी आवाज़ से हर मैच को रंग भर दिया है, जकी नाचन सर। और ख़ास बात है ये कि इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए जकी नाचन सर ने मैन ऑफ द सीरीज भी स्पॉन्सर की है, ट्रॉफी और साथ ही साथ कूलर हमें स्पॉन्सर किया है। वेलकम जकी सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया मज़र अंसारी, मज़र खान सॉरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है, आ गया हूँ मैं, बता इंतज़ाम क्या क्या है। और बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम यहाँ पे। मुझे थोड़े से काम के सिलसिले में आने का ज़्यादा मौका नहीं मिला मज़र, लेकिन वाकई रूप में मैंने देखा लगातार कि तैफूर भुरे और उनके जो भी साथी रहे उन्होंने काफ़ी मेहनत की इस टूर्नामेंट को, और वाकई एक सफल टूर्नामेंट यहाँ पर एमपीएल के रूप में। जी बिल्कुल जकी सर, तैफूर भुरे, साथ ही साथ मिजान डॉन और पूरे मापोली ने मिलकर ये मापोली प्रीमियर लीग को कामयाब किया और बहुत ही जबरदस्त ये टूर्नामेंट रहा है। और आज फाइनल में आप हमारे साथ ज्वाइंट हुए हैं, ये हमारी खुशनसीबी है कि हम आपके साथ कमेंट्री कर रहे हैं। तो चलते हैं फाइनल मैच की ओर। एमपीएल फाइनल, दो बल्लेबाज बाबू और मुन्ना। इस बार सबमरीन गेंद थी, अब स्टंप को छोड़ते हुए ड्राइव लगाने की जरूर कोशिश हुई बैटर बाबू द्वारा, लेकिन बीट होते हुए ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी का भार संभाले हुए है सूफी। बाबे डेडेविल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया। सूफी तैयार, हमसे दूर जाते हुए अपने ओवर की अगली गेंद। इस बार रिवर्स शॉट और बल्ले के बीचों बीच लगी है, देखना क्या होता है, और नहीं रोक पाए फील्डर। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर इस वक्त बाबू खान के बल्ले से आता हुआ स्विच हिट लगाया और गेंद को भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बाबू के हाथ सिक्सर पर 500 रुपए का इनाम रहेगा मती उल्लाह खान की तरफ से। लगा सूफी तैयार, अपने ओवर की अगली गेंद। सामना करेंगे बाबू खान। बहुत ही बढ़िया रिवर्स शॉट लगाया था इससे पहले वाली गेंद में सूफी। इस बार पहले ही ऑफ स्टंप पे कमेंट हुए, फील्डर वहां पे मौजूद, देखना है क्या होता है, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के निकल पड़े और रनआउट का मौका हो सकता है। डायरेक्ट हिट और विकेट गिरता हुआ यहां पर मुन्ना का। जी बिल्कुल, वापस जाते हुए कैच जरूर वहां पर ड्रॉप हुआ है, लेकिन बड़ा विकेट वहां गिरा है। मुन्ना सैयद इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। बहुत ही बेहतरीन थ्रो वहां पर डायरेक्ट स्टंप से लगा और एक बड़ा विकेट यहां पर मिलता हुआ भावे डेविल्स को।
इससे पहले वाले मैच में भी बहुत ही बढ़िया 45 रन बचाए थे भावे डेविल्स ने, और उसका पूरा जो श्रेय मैं कहूँगा जिलानी की गेंदबाजी को जाता है। एक युवा गेंदबाज, कंप्लीट ऑलराउंडर है जिलानी, बल्लेबाजी भी बढ़िया करते, गेंदबाजी भी बढ़िया करते। चलते हैं इस मैच की ओर। सूफी अपने ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे बाबू खान। फिर से रिवर्स खेलने की कोशिश, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, मात्र 1 रन। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी पहले ओवर में देखने को मिलती हुई। फाइनल का मुकाबला दोस्तों, मापोली प्रीमियर लीग का ये फाइनल का मुकाबला चल रहा है। एक तरफ भावे डेविल्स तो दूसरी तरफ 7-12 मापोली के बीच में ये इस टूर्नामेंट का क्लाइमैक्स अब यहां शुरू हो चुका है। आखिरी लड़ाई इस टूर्नामेंट की यहां शुरू हो चुकी है। 6 रन हो चुका है स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। सूफी तैयार, नए बल्लेबाज उमेर भी एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है, एमसीसी के लिए खेलते हैं, अक्सर अच्छा परफॉर्मेंस रहा है एमसीसी की। और कमाल की बात है कि गेंदबाज भी एमसीसी के लिए खेलते हैं, एक ही टीम के दोनों ही खिलाड़ी है। सूफी तैयार, इस बार लेग स्टंप को छोड़ते हुए निश्चित रूप से वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा 1 रन स्कोर में बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 7 रन। बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ इस बार गेंद को रखी थी सूफी भुरे ने। एम्पायर शाहिद मोमिन द्वारा वाइड का इशारा आता हुआ, हमारे जो एम्पायर है उन्होंने भी बहुत बेहतरीन एम्पायरिंग की पूरे 4 दिन। एम्पायर शाहिद मोमिन, साथ ही साथ एम्पायर साजिद लाला सर और एम्पायर मुन्ना पठान सर। सूफी तैयार हमसे दूर जाते हुए, इस बार पिच से बाहर गेंद फेंक बैठे, नो का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। दूसरे रन की कोशिश जरूर है वहां पर। 1+1 2 रन स्कोर में बढ़ते हुए स्कोर जा पहुंचा 9 रन। ये खराब गेंद, सूफी से इस तरीके की उम्मीद फाइनल मैच में नहीं की जा सकती। मजर खान जी बिल्कुल, अगर हम सूफी की बात करें तो ये एमपीएल उनके लिए बहुत ही बेहतरीन रहा है। गेंद और बल्ले से बहुत बेहतरीन काम किया है उन्होंने भावे डेविल्स के लिए। लेकिन ये आखिरी मुकाबला है, यहाँ पर अगर आप इस तरह से गेंदबाजी करेंगे तो फिर आपको मौका अगले साल ही मिलेगा। फ्री हिट में फील्डिंग चेंज नहीं की जा सकती। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, अमान थे वहां पर, देखना है क्या कुछ हुआ है। गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन, बल्ले से आते हुए 4 रन, स्कोर जा पहुंचा 13 रन। देखिए सर, पहले जो नो गेंद रही थी वहां पर राइटी बैट्समैन रहते, इसीलिए लेफ्टी बैट्समैन जब आए फ्री हिट थी, लेफ्टी बैट्समैन अगर आते तो फील्डिंग चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सुपी। इस बार सीधे ड्राइव लगाया लॉन्ग ऑन पर, आशिक वहां पर मौजूद, 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, स्कोर जा पहुंचा 14 रन। तो 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यहाँ पर 1 ओवर की समाप्ति पे रन बने हैं 14। मजर खान क्या कहेंगे, अच्छा स्कोर कहा जा सकता है फाइनल मैच के हिसाब से? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा स्कोर है। 14 रन अगर हम देखें तो बहुत अच्छा टोटल पहले ओवर की समाप्ति के बाद बनाया गया। अगर 14 नहीं 10 भी होते ना सर तो भी मैं इसको अच्छा कहता, क्योंकि आप देख रहे धीरे धीरे रोशनी कम हो रही है। अगर 2 ओवर में 20 भी रन बनाने हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े मुश्किल होंगे, लेकिन पहले ओवर में 14 बन चुकी है निश्चित रूप से, क्योंकि 7-12 ये अच्छी बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों ने। और भावे डेविल्स को इसके बाद बल्लेबाजी करना है, अंधेरा और बढ़ता जाएगा उनको, और अंधेरे में और वक्त को जाया ना करे, आपको इसके बाद बल्लेबाजी करना है। इस बात का ख्याल रख के फील्डिंग करने वाली टीम भावे डेविल कि आपको इसके बाद बल्लेबाजी करना है। जितना वक्त आप जाया करेंगे लाइट उतनी डार्क हो जाएगा अंधेरा, और आपको बताता चलो कि यहाँ पे फोकस का इंतजाम बिल्कुल नहीं है। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर चले गए थे। जी बिल्कुल, छठे स्टंप पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज बाबू खान, और विकेट के ऊपर से गेंद निकलती हुई ये देखिए किस तरह से पहली गेंद रही है वहां पर आशिक अंसारी द्वारा, बहुत बेहतरीन गेंद रही है। आशिक तैयार, अपने ओवर की अगली गेंद, इस बार शॉट कर बैठे फरहान, उसे समझ नहीं पाए विकेट कीपर। देखना है क्या कुछ होता है। 22 के रूप में 4 रन आते हुए स्कोर
जा पहुंचा 18 रन। जी बिल्कुल, गेंद अगर हम देखें जकी सर तो बहुत बेहतरीन गेंद रही थी, बल्लेबाज तो बीट हुए लेकिन साथ में विकेट कीपर भी वहां पर बीट होते हुए और गेंद लॉन्ग स्टॉप की दिशा में चले गई है 4 रनों के लिए। बाय के ये 4 रन अब स्कोर में जुड़ते हुए 18 पर स्कोर। इस बार बढ़िया गेंद थी, ऑफ सिस्टम से बाहर रखा, जगह पे से ड्राइव लगाने की कोशिश बाबू खान की, बीट हुए बिना किसी रन के गेंद। इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत बेहतरीन गेंद रही है वहां पर आशिक अंसारी द्वारा। इस बार की अगर तीनों गेंदें हम देखें तो वो बल्ले पर नहीं ले पाए हैं बाबू। आशिक इस बार फिर से ज्यादा सफल हुए, रनआउट का मौका हो सकता है, लेकिन तेज कदमों से 1 रन चुराते हुए बाबू स्कोर 1 रन की मदद से आगे जा पहुंचा 19 रन। अभी तक के जॉन्टी मजहर खान, जॉन्टी का आना बाकी है तो थोड़ा सा जोखम ले सकते हैं बल्लेबाज। जी बिल्कुल, जॉन्टी पटेल का भी आना बाकी है, लेकिन गेंदें अगर हम देखें तो सिर्फ 2 गेंदें बची हुई है और अगली गेंद जो है वो बल्लेबाज उमैर खेलने जा रहे हैं। आशिक अंसारी का ये ओवर अच्छा खटता हुआ, इस ओवर में अब तक बल्ले से रन नहीं आ पाए हैं। जो 5 रन बनाए गए इस ओवर में वो बाय के या फिर लेग बाय के ही आए हैं। आशिक तैयार, उमेर के लिए इस बार लंबा हिट, देखते हैं क्या कुछ हुआ है। गेंद जॉन्टी के हाथ में, बाउंड्री के पीछे 6 रनों के लिए बहुत ही बेहतरीन शॉट। अभी आप जिक्र कर रहे थे जॉन्टी पटेल का, ये देखिए जॉन्टी पटेल आ गए। अच्छा कैच उन्होंने समाप्त किया है बाउंड्री के बाहर, लेकिन सिक्सर जो लगाया है उमैर ने वो बहुत ही बेहतरीन। ये सेकंड लास्ट गेंद पर जो सिक्सर आया ना जकी सर, कहीं ना कहीं ये टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। आखिरी गेंद इस इनिंग की, इस बार मेरे ख्याल से पिच के बाहर फेंक बैठे और नो का इशारा आता हुआ 1+1 2 स्कोर में इजाफा होता हुआ 27 पे जा पहुंचा स्कोर। देखिए सूफी भी आए थे कंधे का ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश में, एक गेंद को पिच के बाहर फेंक बैठे। एक सीनियर गेंदबाज है आशिक, इस वक्त में उन्हें इस तरीके की गेंदबाजी की उम्मीद नहीं थी उनकी, पिच के बाहर फेंक बैठे। बहुत ज्यादा इस बार बाहर की तरफ गेंद को उन्होंने रखी थी। फ्री हिट का सामना करेंगे वहां पर इस बार बाबू खान। व्हाट अ शॉट, फ्लाइंग गेंद और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। वाकई में बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक आया है। फाइनल की पहली इनिंग समाप्त हुई और लास्ट गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर, सड़क पे कड़क जिया गया, धड़क 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 6 रन। तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यहाँ पर 7-12 ने बहुत ही बढ़िया सर्वे किया, यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वे भी अच्छा हुआ 7-12 का, और जगह भी चारों कोने से चौकोन निकली। 30 रन पे जा पहुंचा स्कोर। मजहर खान 33 रन, 34 रन बनाने होंगे भावे डेयरडेविल को। मजहर खान क्या कहेंगे, ये स्कोर सेफ स्कोर कहा जा सकता है? देखिए स्कोर तो अच्छा है, लेकिन इस वक्त स्क्रीन पर तैफूर भूरे को दिखाया जा रहा है जो ऑर्गेनाइजर है, साथ ही साथ अरफात डॉन को भी वहां पर दिखाया जा रहा है और बर्थडे बॉय अरहन भाभे को भी दिखाया जा रहा है। सभी का स्वागत है। ये देखिए नन्हे मन्ने बच्चे भी इस वक्त एमपीएल को काफी एंजॉय करते हुए तैफूर भूरे अपने साहबजादे अयान भूरे के साथ वहां पर मौजूद, जबकि अरफात डॉन भी वहां पर नजर आते हुए। यस, टारगेट अगर हम देखें तो एक अच्छा टारगेट है सर, 12 गेंदों में 34 रन बनाना है। तो भावे डेयरडेविल्स 34 रनों का पीछा करेंगे और ये 34 रन किस तरीके से बनेंगे? 2 बल्लेबाज सूफी और आशिक सलामी बल्लेबाज के रूप में। तो 34 रन कैसे बनेंगे सुनेंगे मैं हम भिवंडी की वो आवाज जिसके बगैर आजकल भिवंडी का कोई भी टूर्नामेंट मुकम्मल नहीं होता, मेरे काबिल दोस्त मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया जकी सर। मापोली प्रीमियर लीग और इस लीग को कामयाब करने के लिए जिन लोगों ने हमें सहयोग किया, हम उनका विशेष धन्यवाद करेंगे आखिरी बार।
सबसे पहले मैन ऑफ द मैच की जो हमें ट्रॉफी स्पॉन्सर की है वो जिशान भूरे साहब ने स्पॉन्सर की। बहुत बहुत शुक्रिया जिशान भूरे साहब के इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए, आपने हमें मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी स्पॉन्सर की। और उसके बाद मैन ऑफ द सीरीज जो हमें स्पॉन्सर की है वो जकी सर ने स्पॉन्सर की। मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी और साथ ही साथ कूलर उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया मैन ऑफ द सीरीज के लिए। और आज फाइनल मुकाबले में कमेंट्री में भी वो मेरा साथ देते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया जकी नाचन सर। और पहले 2 दिन जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल यहाँ पर टॉस विनिंग कैप्टन को दी गई वो हमें मुत्तकी जकी नाचन की तरफ से स्पॉन्सर की गई। और वो बहुत ही बढ़िया शॉट, पहली गेंद बैठक शॉट और गेंद को दूर फेंक दिया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। मुत्तकी नाचन की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो जकी नाचन सर है उनके साहबजादे हैं। और आज मैन ऑफ द मैच में जो एक और इनाम यहां पर बढ़ा दिए गए कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, हमें वो यूशा जकी नाचन ने स्पॉन्सर की। बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन की जो ट्रॉफी हमें परवेज एलेकर साहब ने स्पॉन्सर की। पहली गेंद के ऊपर क्या बेहतरीन स्ट्रोक आया है वहां पर सूफी के बल्ले से। बाबू खान चले एक बार फिर से वहां पर, इस बार स्विच हिट लगाया है, देखना है वहां पर इनफील्ड के ऊपर से गेंद को खेल दिया है, गेंद का पीछा किया जा रहा है, नहीं रोक पाए गेंद को और गेंद इस बार भी चले गई बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए। निश्चित रूप जकी सर ने दिया है। साथ ही साथ आज कोल्ड ड्रिंक्स की एक बोतल मैन ऑफ द मैच में यूशा जकी नाचन की तरफ से। और अब 7-12 मापोली में उनके लड़के भी खेल रहे हैं। समय का ख्याल रख के फील्डिंग करने वाले गेंद बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ रही है, वाइट का इशारा इस वक्त आता हुआ एम्पायर द्वारा। बाबू खान तुरंत ही आपको अपनी जगह पर आना है। बाबू खान प्लीज तुरंत ही अपनी जगह पर आपको आ जाना है। बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर गेंद थी। ओ इस बार ये अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है वहां पर बाबू खान द्वारा। ये छठा सीजन चलता हुआ जिसमें 2 भूरे चैलेंजर्स 2 ट्रॉफी के साथ, एक हल्बे फाइटर, एक एफटी और एक राइजिंग स्टार। फुल टॉस गेंद इस बार और देखना है, ओहो विकेट वहां पर गिरता हुआ, बहुत ही बेहतरीन कैच रहा है। उमर वहां पर मौजूद रहे थे, उमर का एक बहुत ही बेहतरीन कैच, बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा है। मेरे ख्याल से कहीं ये मैच का टर्निंग पॉइंट ना हो जाए मजहर खान। बिल्कुल, देखिए पिछले साल की जो चैंपियन टीम रही थी वो हल्बे फाइटर्स रही थी, लेकिन हल्बे फाइटर्स के सामने 7-12 मापोली ही रही थी, रनअप रही थी 5वें संस्करण की 7-12 मापोली। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल जकी सर सही कहा आपने कि मापुली प्रीमियर लीग को 2 बार भूरे चैलेंजर्स ने जीता, एक बार एफटी ने और एक बार चैलेंजर ने जीता है और एक बार हल्बे फाइटर्स ने। लेकिन अब देखना है कि छठा सीजन कौन सी टीम के नाम रहता है। उसी बीच वहां पर इस बार ये अच्छी गेंद रही है। पहली 2 गलतियां जो की थी वहां पर बाबू खान ने कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से सबक उन्होंने लिया है और अब अच्छी लाइन पर गेंदों को रखते हुए निश्चित रूप से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेस मारने की कोशिश की गई थी पहली गेंदों के अंदर और उसका भरपूर फायदा उठाया था सूफी ने। अब थोड़े से संभलते हुए आशिक अंसारी इस बार सामना करेंगे वहां पर गेंदबाज बाबू खान। बहुत बढ़िया गेंदबाजी अब तक रही है, 12 रन खर्च किए उन्होंने और इसी ओवर में एक विकेट वहां पर गिरा है। सूफी भूरे रन आउट होकर वापस गए। लास्ट गेंद, एक गेंद बची हुई है इस ओवर की, 7 गेंदें और 22 रन चाहिए अब यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए, फाइनल का मुकाबला जीतने के लिए।
पुल कर दिया इस गेंद को। देखना डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद पर आते वहां पर मुन्ना सैयद। उसी बीच बल्लेबाजों ने इस बार एक सिंगल रन पूरा किया। लास्ट गेंद के ऊपर एक सिंगल रन। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर है 13। अब लास्ट ओवर में जो रन चाहिए हुआ है 21, 6 गेंदें और 21 रन। निश्चित रूप से जिस तरीके से बाबू खान ने पहले 2 गेंदों में 10 रन दिए थे और बाकी 4 गेंदों में मात्र 3 रन खर्च किए। कमबैक, अच्छा कमबैक किया है। एक सीनियर गेंदबाज किस तरीके से गेंदबाजी करता है, उन्होंने यंगस्टर को बताया कि पहले अगर गेंदें आपकी 2 लूज गिरी है तो आप बैकअप कर सकते हैं, उम्मीद नहीं छोड़ना है, आपको कमबैक करना है। और यही तो एक पहचान होती है ना अच्छे खिलाड़ी की जकी सर, जिस तरह से यहाँ पर वापसी की है बाबू। रन चाहिए, आखिरी ओवर मापुली प्रीमियर लीग का लेकर आते हुए उमेर। पहली गेंद वहां पर देखना है, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को रखी है। वाइट के साथ शुरुआत की है अपने ओवर की उमेर शेख ने। 1 रन स्कोर में अब जुड़ चुका है, 6-20 यहां से चाहिए। खंदे का अतिरिक्त इस्तेमाल करने की कोशिश उमेर द्वारा। इस बार उछाल दिया गेंद को, लेकिन गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी आते हुए मुन्ना सैयद ने नहीं की है गलती और विकेट वहां पर गिरता हुआ। आशिक अंसारी बैक टू पवेलियन। बहुत ही बड़ी विकेट यहां पे मिलती हुई आशिक अंसारी के रूप में। बहुत ही बेहतरीन अब जोश आता हुआ 7-12 के अंदर, जोश से भरी हुई टीम। नए बल्लेबाज अब जिलानी आए हैं, 5 गेंदे और अरफात आए हैं। ओहो, आते ही साथ वहां पर बैट लगाने की कोशिश की है, ऊपर की तरफ गेंद को खेला है। विकेट एक और हासिल करते हुए वहां पर बाबू खान। अरफात शेख 0 का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए लगातार 2 गेंदों पर अब 2 विकेट हासिल कर ली है उन्होंने। उमेर है गेंदबाज, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी उमेर की। पहले उन्होंने ट्राई की थी एक ऑफ स्टंप से बाहर फेंक के, बल्लेबाज किस तरीके से बल्लेबाजी करने की कोशिश करते वो जानना चाहते थे आशिक अंसारी को। हालांकि वो वाइड रही थी, लेकिन एक उनकी कोशिश थी बैट्समैन किस तरीके से शॉट खेलना चाहता है वो जानने की, और उसके बाद में 2 गेंदों में 2 विकेट लेने में सफल रहे। अमन भाभे नए बल्लेबाज, 4 गेंदें बची हुई है और रन अभी भी यहां से चाहिए 20। फिर से एक और अच्छी गेंद वहां पर उमेर शेख द्वारा शरीर पर लगने भर के बाद एक सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। अब लग रहा है सर कि जिस तरह से पहली 3 गेंदें वहां पर उमेर ने की है, चैंपियन यहां पर बनने जा रही है 7-12 मापोली। हालांकि क्रिकेट का खेल है सर, कुछ भी हो सकता है। निश्चित रूप से अगर गलती अब की जाएंगी 7-12, अगर हारी तो गलती गेंदबाज की द्वारा होंगी, क्योंकि 3 गेंदें और 19 रन, 3 गेंदें अगर बाउंड्री के बाहर भी जाती है तो भी भाभे डेयरडेविल्स चैंपियन नहीं बने, क्योंकि चेसिंग कंपलसरी है इस टूर्नामेंट में। ऑन साइड में इस बार गेंद को खेल दिया वहां पर हर्षद ने। देखना काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए और काफी तेज भी आए थे वहां पर, मात्र 2 रन मिलते हुए। यस, 2 रन स्कोर में अब जुड़ते हुए। लेकिन अब 2 ही तो गेंदें बची हुई है इस मापोली प्रीमियर लीग में। क्या ये टूर्नामेंट रहा है सुपर से ऊपर? ये टूर्नामेंट तैफुर भूरे और मिजान डॉन की जो मेहनत रही थी, मापोली कर्स की जो मेहनत रही थी, वो छा गई है। और इस वादे के साथ कि अगले साल इंशाल्लाह ये डे नाइट में रहेगा। ऑन साइड में इस बार गेंद को खेल दिया वहां पर हर्षद ने और एक ही रन पूरा कर पाएंगे इस गेंद के ऊपर। मापोली प्रीमियर लीग एक त्योहार का माहौल रहता है जब भी ये टूर्नामेंट मापोली प्रीमियर लीग इस ग्राउंड पर रहता है सर। वाकई में पूरे गांव में एक त्योहार का माहौल बन जाता है। लास्ट गेंद के साथ अब वहां पर गेंदबाज बिल्कुल चैंपियन यहां पर बनने की कागार पर है 7-12 मापोली, और इसी के साथ सीजन 6 को अपने नाम कर लिया है 7-12 मापोली, चैंपियन ऑफ द मापोली प्रीमियर लीग की यहां पर बनती हुई चैंपियन 7-12। कांग्रेचुलेशन जॉन्टे।
रूफी सूफी और हार्ड लक अदनान बाबे। बहुत ही बढ़िया समाप्ति हुई यहाँ पर एमपीएल की। बोलना